हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। I'm your गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग इन 10 दिनों की रीडिंग फ्रॉम मई 21 से मई 31 तक। आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस और क्या एक्सपीरियंस होगा, वीकली प्रडिक्शंस जो है इन पूरे 10 दिनों की प्रडिक्शन, आप लोगों के लिए मैसेजेस, आप लोगों के लिए गाइडेंस, आपके अपने ज़ोडिएक साइन के लिए, ठीक है। क्या चेंजेस आ सकती हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, क्या मैसेजेस हैं, प्रेडिक्शन क्या है आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करते जाएं। जैसे ही आप वीडियो को देख रहे हैं लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी रीडिंग अपलोड होती है, चाहे वो ज़ोडिएक साइंस की है, पिक कार्ड है, आप उसी वक्त देख सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने जो हैं वो 4 एलिमेंट्स होंगे: फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ होगा, आप उसके मुताबिक ही अपनी रीडिंग को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इन मई 21 से मई 31 तक, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए और आपको इस वक्त क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। लेट्स गो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गो जी। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देखते हैं कि मई 21 से मई 31 तक आप लोगों की लाइफ में क्या मैसेजेस हैं, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। फायर साइन, आपकी लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स गो, लेट्स सी इट। और आपको क्या गाइडेंस की इस वक्त ज़रूरत है। आई एम यूजिंग सूफी टैरो डेक, लिंक इज़ गिवन बिलो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। लेट्स गो, लेट्स सी इट। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए देखेंगे। We have the 5 of coins, 3 of swords, oh my god, very hot energy, sabr, and we have the 7 of cups. काफ़ी टफ सिचुएशन हो सकती है आपकी इस वक्त लाइफ में। कोई ऐसी सिचुएशन, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा है हो सकता है आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस एनर्जी है, तो आप हो सकता है किसी सैजिटेरियस, आप खुद फायर साइन हैं तो आप हो सकता है सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की साढ़ सती भी चल रही होगी, स्पेशली अगर आप सैजिटेरियस हैं तो आपकी चल रही होगी साढ़ सती। या साढ़ सती कब ख़त्म होगी, आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्र कहा गया है। तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि कब आपका जो टाइम है वो ठीक होगा, कब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी, कब आपकी लाइफ में सिचुएशन आपकी लाइफ में ठीक होगी। तो किसी चीज़ को लेकर आपको टेंशन हो सकती है, ऑब्वियसली स्ट्रेस है यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स हैं। आप में से कुछ लोगों को ये फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर टेंशन हो सकती है, मनी को लेके हो सकता है, या आप जॉबलेस हैं, आपकी जॉब नहीं है, उस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन है, काफ़ी स्ट्रेस है, फाइनेंसिस को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किसी चीज़ को लेके टेंशन हो सकती है। और अगर आप में से कुछ लोग जैसे अगर ये फाइनेंशियल टेंशन नहीं है तो आप काफ़ी लोनली फील कर रहे होंगे, काफ़ी सैड फील कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है विद द 5 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा होगा, या आपको लगेगा कि या किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, चीट किया है, वो चीज़ भी आपको काफ़ी हर्ट कर रही है। आप किसी के साथ इस वक्त सेपरेशन में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये काफ़ी जो है वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, कुछ समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट क्या होगा। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हैं या आपकी लाइफ में कोई और स्ट्रगल चल रही है इस वक्त, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकती हैं विद द 7 ऑफ कप्स, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। या आप में से कुछ लोग हर चीज़ आपने करके देख ली है, हर चीज़ आपने ट्राई करके देख ली है, आपने हर कोशिश कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब्र की बात हो रही है, तो ये ऊपर वाले की तरफ से देर है यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ एंजल, इट्स का मतलब ऊपर वाला, गॉड, यूनिवर्स, ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें यहाँ पे सब्र बोला जा रहा है। तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, तो उससे मांगें, उससे दुआ करें, उससे प्रे करें, उससे आप, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है। आपने एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान जैसे आप कह सकते हैं, आपने हर कोशिश ट्राई कर ली है, या आप अपने आप को ट्राई करने की कोशिश करें। अगर एक चीज़ में आपका वर्क नहीं हो रहा है, एक चीज़ आपके फेवर में काम नहीं कर रही, तो किसी और चीज़ में ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ में अपने आप को लेके बैठे रहें और उसको में सर पकड़ के बैठ जाएं और रो जाएं, ये भी हो सकता है। और चीज़ों को भी देखने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो इशू मुझे नज़र आ रहा है वो किसी स्ट्रेस को लेके है, टेंशन को लेके है, या
जैसे मैंने आपसे कहा फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, जॉबलेस हैं आप, या कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स ये इस चीज़ की बात करता है कि फाइनली आपको ये जो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, वो वक्त के साथ आपको समझ आएंगी, या फाइनली शायद आपको किसी क्लैरिटी का वेट है, किसी के कम्युनिकेशन का वेट है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप निकलना चाहते हैं, आप ख़त्म करना चाहते हैं। सो यहाँ पे सब्र की ज़रूरत है, लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ आपको फाइनली समझ आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, या आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या आपको ट्रुथ मिलेगा, या इस चीज़ से आप निकल आएंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके माइंड की कन्फ्यूजन है, आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, उसमें भी मुझे आपको फाइनली चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं कि आपको फाइनली क्लैरिटी मिलेगी, फाइनली आपको कोई रास्ता नज़र आएगा कि इसमें क्या करना है, या अभी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 60 सती चल रही है। जैसे ये 60 सती ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, डार्क क्लाउड्स, तो ये जैसे ही ख़त्म होंगे तो आपको फाइनली चीज़ें खुद ब खुद होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप सब्र करें, ऊपर वाले से मांगें, चैरिटी करें, डोनेशन करें, किसी की हेल्प कर दें, या ऊपर वाले से मांगें, कोई रिचुअल्स करें आपका जो भी कल्चर या रिलीजन है उसके लिहाज से, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आएँ। अब आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं क्या चल रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, यस, ये फैमिली का कोई इशू भी हो सकता है, या कोई फैमिली के मैटर्स भी हो सकते हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं या इवन आप सिंगल हैं, कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की टेंशन है, आपको घर की टेंशन है, स्ट्रेस है, या अगर आप सिंगल हैं तो आपकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो आपको स्टॉप कर रहा है। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है, किसी के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, किसी के साथ आपका दोबारा से रियूनियन हो सकता है, या आपको इंतज़ार है। यहाँ पे फिर बादल नज़र आ रहे हैं, क्लाउड है, कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही कि कब आपकी एक दूसरे से बात होगी, क्लैरिटी मिलेगी या कम्युनिकेशन मिलेगा। आप में से कुछ लोग, अगर आप सिंगल हैं, मे बी आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने सोलमेट का या ऐसे पार्टनर का जिसके साथ आपकी मतलब आपको लग रहा है कि कब शादी होगी या कब मुलाकात होगी इस इंसान से, कब आप इस इंसान को ढूंढेंगे, कब इस इंसान को मिलेंगे। ये सिंगल लोगों की मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ। और यू आर वेटिंग फॉर योर राइट पार्टनर। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको शायद इंतज़ार है कि कब ये इंसान आपके पास आएगा, कब आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, रियूनियन होगी। क्योंकि यहाँ पे सब्र की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर आपको एंजल्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ऊपर वाले की तरफ से देर है, आपकी शादी में डिले है, या इस रियूनियन में, इस रिकन्सिलिएशन में इस पार्टनर के साथ, या जो फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, आप दोनों सेपरेशन में हैं, या जो भी इशू चल रहा है वो ऊपर वाले की तरफ से डिले है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, नेक्स्ट है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि मई 21 से 31 तक आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, या आपको क्या मैसेजेस यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है। लेट्स सी। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो देखते हैं आप लोगों के लिए। Should I take it all? Okay. We have the Two of Coins, Minar. It's a tower. ये सूफी डेक है। Four of Cups. We have Wali. ये Chariot. We have Alchemist, Magician. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Two of Swords. ओके, कोई चीज़ है जिसको लेके आपको कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है फाइनली इस वीक में या इन 10 डेज़ में आपको चीज़ें जो है वो सामने होती हुई नज़र आएंगी। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप इस वक्त अभी स्टॉप हैं। आप हो सकता है कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी या विर्गो के साथ, या एरीज़ या स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हैं। अर्थ साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। आप हो सकता है 2-2 नंबर बहुत देख रहे हैं, 2-2-2 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या आप 1-1 नंबर बहुत देख रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है इस वक्त, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या इस वक्त जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये सब कुछ होना आपकी लाइफ में लाजमी था। ये जो आपका नुकसान हुआ, या ये जो ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, या ये जो कुछ भी हुआ, ठीक है, आपकी लाइफ में, जिसको लेके आप बहुत टेंशन में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ की डायरेक्शन किस तरफ है विद अ वली कार्ड। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द वली एंड मैजिशियन, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं उसमें 3 मेजर अरकाना आए हैं, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है या हो रहा है। ये जो कुछ भी या रिसेंटली कुछ हुआ है, ठीक है, जिसने आपकी लाइफ को शेक कर दिया, जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल एक चेंज कर दिया, या आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा और आप बोर हो चुके हैं अपनी लाइफ में विद द 4 ऑफ कप्स के,
कब ये चेंज आएगा, कब ये चीज़ें ख़त्म होगी, कब मेरी लाइफ सुधरेगी, कब मेरी लाइफ को डायरेक्शन मिलेगी, या मुझे कुछ चेंजेस नज़र आएंगी, या मुझे सक्सेस मिलेगी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। या आपकी लाइफ में लवर कब आएगा, शादी कब होगी, क्योंकि यहाँ पे ढोल ढमक्का हो रहा है विद द 2 ऑफ कॉइन्स, क्योंकि यहाँ पे इट्स 2 ढोल्स, ओके, इसको ढोल बोलते हैं, आई डोंट नो, आप ड्रम्स, ढोल जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। शादी कब होगी, विदाई कब होगी, हस्बैंड कब आएगा, तो इस शादी की टेंशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। यहाँ पे है एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, हो सकता है आपकी शादी टूटी है, या मंगनी टूटी है, या ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या जिस इंसान के साथ आप करना चाहते थे वो इंसान आपको प्रपोज नहीं कर रहा विद द 4 ऑफ कप्स। कुछ है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फाइनली जो चीज़ हो गया, ठीक है ना। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, आप लोगों की ये एनर्जी होती है, आप लोगों की ये क्योंकि ये नेचुरली है, वाटर साइन जो होते हैं वो पास्ट में ज़्यादा रहते हैं, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, महसूस करते हैं, फिर जो आपकी गलतियाँ हुई उनको आप रिपीट करते हैं, या आप बार बार एक ही मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं। सीखें उन गलतियों से, लाइफ में आगे मूव ऑन करें। जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब आप जो डैमेज है, क्योंकि ये टॉवर है, इसका मतलब ये चीज़ टूट गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, उसको आप नहीं रोक सकते। आप दोबारा बना सकते हैं उसको, आप दोबारा से बिल्ड अप करने की कोशिश करें, दोबारा से खड़े हों, दोबारा से अपने अंदर एक होप लेके आएँ, ग्रोथ लेके आएँ, चेंज लेके आएँ। हो सकता है आपकी जॉब चली गई है, या हो सकता है आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, जिसको आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि ये चीज़ क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों ख़त्म हुई, ये चीज़ क्यों मेरे से छिन गई, ये चीज़ क्यों मेरी लाइफ में नहीं हुई, ठीक है ना। ये जो चीज़ भी है जिसको लेके भी आपकी लाइफ में ये टॉवर मूवमेंट आया है, आपकी लाइफ शेकअप हो गई है, आपकी गड़बड़ हो गई है दिमाग में, मेंटली आप हिल गए हैं, या इमोशनली आप हिल गए हैं, वाटर साइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब टाइम आ गया है विद द वली कि आप डायरेक्शन अपनी आगे की तरफ लें। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या पास्ट के बारे में, ठीक है। फ्यूचर, ऑब्वियसली फ्यूचर, आगे बढ़ें, उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उस चीज़ को, पास्ट को पीछे छोड़ें, ठीक है। अपनी सुस्ती को भी छेड़ें। अगर आप बहुत लेज़ी हैं, लेज़ी फील कर रहे हैं और आपको लगता है अच्छा टाइम आएगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो चीज़ करनी है अभी करें। आपकी लाइफ इस वक्त ही अपनी लाइफ को कोई डायरेक्शन दे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ डायरेक्शन लेस है, आपको कुछ नहीं पता कि आपको कैरियर में क्या चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए, पार्टनर में क्या चाहिए, या आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं, ऑब्वियसली इट्स लाइक यूर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वाटर साइन। क्योंकि आपको पता है, मैं सीधी बात करती हूँ यहाँ पे, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, दिस इज़ अ रियलिटी। हम रियलिटी से नहीं निकल सकते, रियलिटी इज़ अ रियलिटी, और यही चीज़ आपको कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्केमिस्ट है, ये मैजिशियन की बात करता है, मतलब अपने अंदर टैलेंट को देखें, अपनी स्किल्स को देखें। आप अगर ऑलरेडी आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, अपने आप को देखें कि आपने कितना अचीव किया है, आप आज कहाँ पहुँचे हैं, आप किस सक्सेस में हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप आगे नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या अपनी लाइफ में अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं। पीछे वाले को छोड़ दें, पीछे है, आप पीछे हो गया। कभी देखा किसी को पीछे जाते हुए लाइफ में, कभी देखा किसी को पीछे जाके चीज़ों को चेंज करने में, टाइम कभी वापस नहीं आता, वो चीज़ चली गई, ख़त्म हो गई, या वो चीज़ को अब जाने दें, छोड़ दें उस चीज़ को। अब आगे बढ़ें और आगे के बारे में सोचें, अब आगे क्या करना है, ताकि आप वो गलती दोबारा रिपीट ना कर सकें, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ नया कुछ करने का सोच रहे हैं, मतलब आप कहीं, हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करें, कहीं मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये शिफ्ट है आपकी लाइफ में। या अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ हिला देगा और आपकी लाइफ में वो शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन भी है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, वो क्लैरिटी, ये आंखों से जो पट्टी है ना, प्लीज़ उसको अपने आंखों से पट्टी को उतारें प्लीज़। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अपनी आंखों से इस पट्टी को उतारें। फाइनली जो रियलिटी है उसको देखें, ड्रीम्स में रहना बंद करें, रियलिटी में आएँ, एक्सेप्ट करें रियलिटी को कि रियलिटी क्या है, और आप अब इस चीज़ से निकल नहीं सकते, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी की कोई अगर आपको क्लैरिटी का कोई इंतज़ार था वो आपको मिलेगी, फाइनली आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी। जो हो सकता है आप किसी के साथ ब्रेकअप करें, सेपरेशन में जाएं, या आप फाइनली इस इंसान से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर नहीं है इस इंसान के साथ, इस इंसान के साथ अब मज़ीद आप वेट नहीं कर सकते, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे और इस पार्टनर का इंतज़ार करते रहेंगे जो आपको कुछ नहीं दे रहा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें,
और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें। यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कहीं शिफ्ट भी आप हो सकता है, कुछ करने का सोच रहे हैं, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको कोई सक्सेस भी मिल सकती है, अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ भी आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको अब आपने पीछे छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे तो वहीं के वहीं जहाँ से शुरू हुए वहीं पर वहीं के खड़े रहेंगे आप, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए, चेंज योर थॉट पैटर्न, चेंज योर स्टाइल, चेंज योर लिविंग पैटर्न, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर रूटीन, चेंज योर लाइफ स्टाइल, अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। अगर आपको चेंज चाहिए, आंखों से पट्टी उतारें और रियलिटी को रियलिटी के तौर पे देखें, एक्सेप्ट करें चीज़ों को और आगे मूव ऑन करें, ठीक है। अगर आपकी गलती थी फिर भी एक्सेप्ट करें, किसी और की गलती है और आपको फिर भी आप उसकी इंसान की गलतियों पे पर्दा डालते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगी, ये गलत है। अब देखते हैं कि मज़ीद आप लोगों के लिए क्या है। लव लाइफ में कीप एन ओपन माइंड, यस हो सकता है आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी है, या आपको ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये इजी नहीं है। आपका जो लव लाइफ है वो किसी के साथ भी आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। अपने माइंड को ओपन रखें। अगर आप एक ही चीज़ पे परफेक्शनिस्ट बन के बैठे रहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा। नोबडी इज़ परफेक्ट, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, आप अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, माइंड को ओपन रखें, लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, पार्टनरशिप को लेके, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यस, लव लाइफ को भी अपने माइंड को ओपन रखें, लव लाइफ को ओपन रखें, अपने हार्ट को ओपन करें। दोबारा पास्ट में जो हुआ हो गया, दोबारा उन चीज़ों को उस गलतियों को मत दोहराएं। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, हो सकता है आपकी किसी न्यू इंसान से मुलाकात हो, लोगों को जानने की कोशिश करें, नए लोगों से मिलने की कोशिश करें। यहाँ पे किसी को, नए इंसान को जानने की कोशिश भी करेंगे, आपकी किसी से मुलाकात भी हो सकती है, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आ भी सकता है, लेकिन पहले आप अलाउ तो करें ऐसे न्यू लोगों को अपनी लाइफ में आने क्या, क्योंकि आप सिर्फ पास्ट में ही अटके हुए हैं, ठीक है। और अब टाइम आ गया है कि आप अपनी आँखें खोलें, अपनी पट्टी खोलें और फाइनली रियलाइज़ करें कि अब लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है, ना कि पीछे जाने का। और अगर आप किसी के पास, कोई पास से आ भी सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन फाइनली आपने ये देखना है कि क्या वाकई ये इंसान चेंज हुआ है या फिर वही तरीका है, ये भी हो सकता है। तो ये आपके लिए एक टेस्ट हो सकता है कि यूनिवर्स आपको दोबारा इस तरह का, ये जो आपका पार्टनर है दोबारा भेज रहा है, आपके पास्ट का पर्सन आ सकता है, ये कोई ऐसा इसी तरह का इंसान वापस आ सकता है। तो आप सेम वही चीज़ रिपीट किए जा रहे हो, गलती पे गलती, गलती पे गलती, चेंज कुछ नहीं आ रहा। तो चेंज कैसे आएगा, क्योंकि आप तो सेम चीज़ ही रिपीट कर रहे हो। सो ट्राई द चेंज द पैटर्न, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। कीप एन ओपन माइंड, लव किसी भी शेप और फॉर्म में आ सकता है। आप अगर ऐसे ही डीठ, ज़िद्दी और परफेक्शनिस्ट बन के बैठे रहेंगे, आई एम सॉरी टू से, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। नोबडी इज़ परफेक्ट। हो सकता है ये इंसान आपके पास आए, मतलब चेंज होके आ रहा है, अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि ये इंसान चेंज नहीं हुआ, एटलीस्ट जानने की कोशिश करें, हो सकता है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है, या कोई आपके करीब आना चाहता है, या आप कम से कम अलाउ करें लोगों को अपने करीब आने की, तभी हो सकता है। और पास्ट को लेट गो करें, चाहे ये इस इंसान को माफ़ करने की बात है या चाहे इस इंसान से मूव ऑन करने की बात है। अब टाइम आ गया है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें, आगे सोचें, छोड़ दें पास्ट को, अपनी आँखें खोलें और टाइम वेस्ट मत करें ऐसी जगह पर जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि मई 21 से मई 31 तक आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स गो। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए वी हैव 8 ऑफ वांड्स और हमारे पास है पीर, जिसे हम हेरोफेंट बोलते हैं, ठीक है। We have a Ace of Swords, 7 of Cups और one more card, मिज़ान। आप हो सकता है लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं या टॉरस के साथ, ठीक है, या अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन ऑफ कॉइन, जिसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील भी कर रहे हैं, वाटर साइन लाइक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कोई और फायर साइन भी हो सकता है लाइक सैजिटेरियस, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे टॉरस है और पाइसिस है और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और सैजिटेरियस की एनर्जी, ठीक है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, आपको डेफिनेटली किसी की तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है और एस ऑफ सोर्ड्स। कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो आपको फाइनली जो है यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई किसी से आपकी बात होगी या मुलाकात होगी, आप ट्रैवल पे भी जाएंगे,
आप में से कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, मतलब ट्रैवल करने का सोच रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो ये चीज़ आपकी फेवर में हो सकती है, या अब टाइम आ गया है कि आप फाइनली इस चीज़ के लिए अप्लाई करें, वर्क करें। आप हो सकता है स्टडी के लिए भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो बाहर अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, स्टडी के लिए, या अपने वर्क के लिए जाना चाहते हैं, या कुछ भी, ठीक है। या इवन आप किसी न किसी, कुछ लोगों के लिए आप किसी अपने स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से भी जा सकते हैं, मतलब होली प्लेसेस पे, ठीक है। आपका कोई बाहर के कंट्रीज़ में या बाहर किसी आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है जहाँ पे आप किसी ऐसी प्लेसेस पे जाएं जहाँ पे आपका रिलीजन है, आपका कल्चर है, ऐसी चीज़ें हैं, कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल, होली कोई चीज़ें हो सकती हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाना चाहें जो आपके कल्चर और रिलीजन में बहुत होली हैं, काफ़ी ऑनरेबल हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाने का टाइम आ सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मे बी यूर गोइंग देयर, ठीक है। और यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग, ये आपके डेफिनेटली यहाँ पे लीगल चीज़ की बात हो रही है, पेपर वर्क है, तो हो सकता है आप, जैसे मैंने आपसे कहा, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा लग सकता है, आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। आप किसी इंस्टीट्यूट, लेट से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है ये, इस वक्त आप कर सकते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आपके पास, या तो अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत ऑप्शंस या चॉइसेस हो सकती हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस चीज़ में ट्राई करें, तो आप में से कुछ लोग, आप लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, या टीचिंग में आप जा सकते हैं, या आपकी कोई लॉ या टीचिंग से रिलेटेड जॉब भी लग सकती है। अगर आप खुद कोई क्रिएटिव हैं तो इस मंथ, इस वीक में, May 21 से 31 तक आपकी फाइनली चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, सेल, मार्केटिंग और चीज़ें फाइनली आपकी फाइनेंशियल चीज़ें आपकी चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। आप कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, लेट से कुछ न्यू क्रिएटिव आइडिया, या आप कुछ अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, या किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में भी जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, सोच समझ के जाइएगा। और ट्रस्ट की यहाँ पे बात है, आप में से कुछ लोग किसी होली म्यूज़िकल फेस्टिवल पे भी जा सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है। या आपका कनेक्शन कुछ ना कुछ किसी होली, मतलब आप स्पिरिचुअल हैं, टैरो रीडर हैं, लाइट वर्कर हैं, आप खुद म्यूज़िक से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ है, या एडवेंचर ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ है आपकी, या आपका अपना फार्म है, कोई बिज़नेस है, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ें को लेके आप ओवरवेल्म्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अचानक ही आपके सर पे कोई अचानक से खर्चे भी बढ़ सकते हैं, या आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, या अचानक से सडन आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है इस May 21 से 31 में। लेकिन सोच समझ के जो भी आप साइंस करें, पेपर, लीगल चीज़ें, उनको सोच समझ के साइन कीजिएगा, पढ़ के, रीड करके, और जो चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। और अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप फाइनली कोई चीज़ नया स्टार्ट करें, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की गवर्नमेंट की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपकी लग सकती है। किसी में आपकी कोई इंटरव्यू है, कोई टेस्ट है, पास हो सकता है। आप कहीं, मतलब अगर आपको ट्रैवल करके भी जाना पड़े, प्लीज़ गो देयर। अगर आप यहाँ पे किसी की आपको प्रपोज़ल भी आ सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके घर शादी का प्रपोज़ल आए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या आपकी बात चलती है या नहीं। लेकिन यहाँ पे बात होती भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा है, मिज़ान और हेरोफेंट, ये दोनों शादी के कार्ड हैं। तो या आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किसको चूज़ करेंगे, या आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। या ये ऑप्शन या चॉइसेस आपके कैरियर में भी हो सकती हैं, लव लाइफ में भी, या इवन एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप हैं तब भी। आपको फैमिली में भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई फैमिली में कोई फेस्टिवल भी हो सकता है, किसी की शादी, मंगनी, ये चीज़ भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी, इस वीक में आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। या पास से कोई आ सकता है, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगने या आपसे बात करने। ये इंसान कोई भी हो सकता है, लवर या पार्टनर या फ्रेंड, या कोई फैमिली का मेम्बर आ सकता है आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे, या पास्ट वाला कोई लवर आपसे वापस आ सकता है माफ़ी मांगने, जिसका आपको इंतज़ार था, ये भी हो सकता है। दिस कुड बी द वन एंड रिकन्सिलिएशन। यस, हो सकता है कि आपकी किसी के साथ पास्ट वाले पार्टनर या लवर, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप पास्ट में जानते थे, वो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी उस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन होगी। और कुछ लोगों के लिए आप जब इस इंसान को, इवन ये आपका न्यू लव है, आपके इस इंसान को पहली दफ़ा भी मिलेंगे, लेट्स से आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप पहली दफ़ा भी इस इंसान को मिलेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे इस इंसान के साथ। तो इट्स लुक लाइक ये एक मैच मेड इन हेवन है, मतलब किस्मत आपको इस इंसान से मिलवा रही है। ये इंसान
आप दोनों की शादी या मंगनी की बात हो सकती है, यहाँ पे एंगेजमेंट की बात हो सकती है। इस इंसान से मिलने की सिर्फ देर है आपको, या इस इंसान के आपकी लाइफ में आने की देर है, या ऑलरेडी आ चुका है। तो एक दफ़ा मिलना इस इंसान को, आपको फाइनली रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट है। किसी के साथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, और ये इंसान आपके साथ मतलब हो सकता है आगे का प्लान कर रहा हो, शादी का या फ्यूचर का डिस्कस करें। और अगर आप किसी को इस वक्त डेट कर रहे हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है फैमिलीज़ तक, आप एक दूसरे को मिल सकते हैं फैमिलीज़ को। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी नेक्स्ट है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। देखते हैं आप लोगों के लिए May 21 से May 31 तक आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। सो लेट्स सी। वी हैव a 5 of swords, 10 of pentacles, 10 of coins and sultan. Ooh, emperor. 2 of coins, one more, 10 of swords. Oh God. We have a ace of cups, ये वाला कार्ड निकला मेरे से, और यहाँ पे daughter of coins भी है। ओके, सो इट्स अ गुड टाइम उन लोगों के लिए जिनको लाइफ में न्यू लव चाहिए, किसी न्यू इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पास्ट को लेट गो ऑफ करना पड़ेगा। चीज़ें हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मुर्शिदा है, इसका मतलब हाई प्रिस्टेस, चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई न्यू लवर आपकी लाइफ में आने वाला है, या कुछ न्यू आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको ऊपर वाले की तरफ से कोई गाइडेंस भी मिल रही होगी। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को देखें। आपके ख्वाब आपको कुछ ड्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको साइन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़। यहाँ पे प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे कंसीविंग ऑफ अ बेबी हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स और डॉटर है, तो इसका मतलब मे बी यू आर गोइंग टू कंसीव अ बेबी गर्ल, क्योंकि यहाँ पे डॉटर है। तो कोई गुड न्यूज़ है आपकी डॉटर को लेके हो सकती है फैमिली में। यहाँ पे कंसीविंग अ बेबी हो सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है, आपको ढोल नज़र आ रहे हैं, ड्रम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है आपके लाइफ में। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्यों हो सकता है इंगेजमेंट की बात हो रही है, या आपके घर में कोई रिश्ता आ सकता है, बात चल सकती है शादी की, या आपका रिश्ता, अगर आप मेल हैं, मेल वीडियो को देख रहे हैं अर्थ साइन, आपका रिश्ता कहीं जा सकता है, ये चीज़ हो सकती है, और वहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि बहुत जल्द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपकी शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशल हैं। यहाँ पे डेफिनेटली ढोल ढमक्का शादी ब्याह नज़र आ रहा है यहाँ पे। या आप में से कुछ लोग इस वक्त इस चीज़ को प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप फाइनली आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए जिससे आपकी शादी होनी है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, ठीक है। एक और जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनका मुझे नज़र आ रहा है आप हो सकता है अर्थ साइन किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एरीज़ है, टॉरस है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप हो सकता है अर्थ साइन। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप अपना रिलेशनशिप शायद एयर साइन के साथ ख़त्म करें और वाटर साइन को, या एरीज़ को, कैप्रिकॉर्न या टॉरस को आप चूज़ करें, या आप स्कॉर्पियो को चूज़ करें अपनी लाइफ में। आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आप चूज़ करना चाहते हैं कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए बेस्ट है, ये चीज़ भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास रिश्ते आते हैं तो हो सकता है आपके पास रिश्ते में चॉइस है आपके पास कि आप किसको चूज़ करना चाहते हैं। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, जो चीज़ आपको सही लगता है, आपको गाइडेंस सही लगती है, उस पर अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए स्टार्ट करें। या यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये किसी के साथ झगड़े की बात भी करता है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फैमिली में झगड़ा हो सकता है। प्लीज़ केयरफुल रहिएगा इस 21 से May 21 से May 31 तक प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। आपका किसी से झगड़ा हो सकता है फैमिली में अनबन तनबन हो सकती है, डिप्रेशन है, यहाँ पे स्ट्रेस है, या कोई आपकी फैमिली में आग लगाने की भी कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, मतलब कोशिश कर सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करे या आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करे। आप में से कुछ लोग ये आपके अपने फादर के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है, या पेरेंट्स के साथ। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। अगर आप वुमेन देख रही हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ लेके भी टेंशन कर सकती है, या फैमिली से लेके फाइनेंशियल चीज़ों को लेके भी टेंशन हो सकती है, ठीक है। इस वजह से ये झगड़ा हो सकता है, तो अवॉइड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में या तो प्रेगनेंसी है, गुड न्यूज़, या तो आपकी बेबी की है,
फैमिली में सेलिब्रेशन है, कोई चीज़ सेलिब्रेट करने वाले हैं आप, या आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। एस ऑफ कप्स और डॉटर ऑफ कॉइंस का मतलब ये है कुछ नया, कुछ ऐसा न्यू कैरियर आप स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत सक्सेस दे सकता है। ये जॉब भी लग सकती है आपकी या आपके बेटे की या बच्चों की, तो गुड न्यूज़ आपको बच्चों से रिलेटेड भी मिल सकती है। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं सो बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो आप सेलिब्रेट करेंगे। बच्चों की बर्थडे भी हो सकती है, या आप कोई पार्टी कर सकते हैं, फैमिली पिकनिक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या आप कुछ ऐसा नया कैरियर, अगर आपका ऑलरेडी कोई कैरियर है उसमें मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है, सक्सेस आपको मिल सकती है। आपके बॉस या जो भी आपके जहाँ पे आप वर्क करते हैं वो आपसे खुश होकर आपको बोनस दे सकते हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई फॉर्मल इवेंट भी हो सकता है, लेट्स से आपके कैरियर या बिज़नेस या वर्क में भी कोई इवेंट हो सकता है। आपकी, अगर आप कोई बिजनेसमैन या वुमेन वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आप दोनों के लिए बेनिफिट रहेगी। लेकिन यहाँ पे है कुछ चीज़ जो आपको स्ट्रेस दे रही है और ये फैमिली से रिलेटेड चीज़ आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये टेंशन है कि शादी कब होगी, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको ये टेंशन है बच्चे कब होंगे। कोई ना कोई टेंशन है हर किसी को, और यहाँ पे ये भी टेंशन नज़र आ रही है। लेकिन किसी फैमिली के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि वो झगड़ा बढ़ जाए। कोई हो सकता है आपकी वजह से टेंशन में भी है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये इंसान वापस आ सकता है आपसे माफ़ी मांगने या आपसे बात करने। आपकी फैमिली से भी कोई प्रपोजल आ सकता है, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी पेरेंट्स, मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं या दूर के रिश्तेदार या रिलेटिव्स, इस तरह से भी कोई फैमिली से भी किसी का रिश्ता आ सकता है, ठीक है। इस तरह की ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बच्चे को लेके टेंशन हो सकती है, अगर आपकी बेटी है या बच्चे हैं, ठीक है, उसको लेके स्ट्रेस हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती है। कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही। आप हो सकता है अपने सोलमेट के साथ या किसी ऐसे कनेक्शन में हैं किसी के साथ जिसमें आप दोनों एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में हैं, और ये आप दोनों को ही हर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे आप सिंगल भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुर्शिदा है, इट्स मीन हाई प्रीस्टेस। अगर आप सिंगल हैं, आप इंट्यूटिव हैं, टैरो रीडर हैं, लाइट वर्कर हैं, या आप किसी इस तरह की रीडिंग्स बहुत देख रहे हैं, तो ट्रस्ट करें, फेथ रखें, आपको ज़रूर आपकी जो आप चीज़ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। अब आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं क्या चल रहा है। यस, रिकन्सिलिएशन एंड पैशन, तो किसी के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है लव में, पार्टनरशिप। कोई आपको पैशनेटली बहुत लव करता है, पसंद करता है, वो इंसान भी आपको आके कन्फेस कर सकता है, मैसेज भेज सकता है आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। उस इंसान और आपके दरमियान में मसले हल हो सकते हैं। ये इंसान आपको बहुत लाइक करता है। आप हो सकते हैं किसी न्यू इंसान से भी मिलें, किसी ऐसे नए इंसान से, न्यू लव से मिलें, जो आप दोनों के दरमियान में बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होंगी। और अगर मैंने आपसे कहा जैसे आपकी शादी हो रही है तो इट्स अ गुड टाइम, इट्स गेटिंग मैरिड, इंगेजमेंट, ये बहुत अच्छा टाइम है। या वेरी सून मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो फाइनली आप बात करेंगे। और रिट्रीट का मतलब ये है, आप ऐसे जो लोग सिंगल थे, काफ़ी अर्से से सिंगल थे, आपकी लाइफ में कोई नहीं था, सो गुड न्यूज़, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई एंटर होने वाला है बहुत जल्द। इट कुड बी 1 to 2 मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ्स आपकी शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या लव लाइफ के लिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।